नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योति सीएनसी के शेयर की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो आने वाले महीनों में इस शेयर की पूरी कहानी बदल सकती है। शेयर पहले ही काफी मूव कर चुका है, लेकिन क्या असली रैली अभी बाकी है या फिर इस प्राइस पर एंट्री लेना एक बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम ज्योति सीएनसी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, रिजल्ट, ऑर्डर बुक, ग्रोथ ड्राइवर, शेयर होल्डिंग, वैल्यूएशन और टेक्निकल लेवल के साथ साथ हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योति सीएनसी एक कैपिटल गुड्स कंपनी हमारी है। इसके साथ साथ हम अगर कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 22,500 करोड़ रुपए के आसपास से कंपनी का मार्केट कैप है और 989 रुपए के आसपास कंपनी का भी शेयर प्राइस चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से। वैल्यूएशन की बात करें कंपनी के, तो कंपनी अभी 70 के पी पे कामकाज करती हुई दिख रही है आपको। और आपका आरओई और आरओसी 21% आपका आरओसी है और 18% आरओई है, तो बहुत ही अच्छा है आरओसी आरओई। और बुक वैल्यू आपकी 88 के पे काम करती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें कंपनी क्या करती है, ये मोस्टली कंपनी आप देखोगे तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। जो अभी आप देखोगे तो 10% मार्केट शेयर इंडियन सीएनसी मशीनरी में 10% मार्केट शेयर लेके बैठी है। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें हम, तो कंपनी ने पोस्ट आईपीओ बाद बैलेंस शीट को काफी अच्छा इंप्रूव करा है। इसके बाद हम बात करें इसके फाइनेंशियल की, तो कंपनी के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल जून 2026 में आए थे, तो आप देखोगे तो कंपनी का फाइनेंशियल 26 मतलब आपका 410 करोड़ था और फाइनेंशियल 27 के आपके जून 2026 में जो रिजल्ट आए थे 24% की एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दी रेवेन्यू में। इसमें आप देखोगे तो मेनली ड्राइवर क्या है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ईएमएस एंड इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन। आप इसमें 37% इंडियन ग्रोथ थी। बाकी आपकी एक इनकी सब्सिडी भी है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम एबिटा की बात करें तो आपका 100 सीआर से आपका बढ़ के 109 करोड़ रुपए इसका एबिटा हो गया है, जो आपका 9% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसमें इस बार इस क्वार्टर में आई है आपकी एबिटा मार्जिन में। आप देखोगे 24% के एबिटा पे काम करती थी ये कंपनी पिछले क्वार्टर में, जो इस क्वार्टर में आपका 290 बेसिस पॉइंट इसका एबिटा गिरा है, जो 21.5% ही रह गया है। तो आप ये टेम्परेरी जो फ्रेंच एक्सपोर्ट लाइसेंस बिलिंग की वजह से इसमें ये एबिटा में गिरावट आई है, जो आगे मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने एक अच्छा गाइडेंस भी दिया है, इसकी वजह से ही आप शेयर में रैली की भी देख रहे हो आगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 71 करोड़ था, जो इस बार 57 करोड़ रह गया है। तो इसमें 20% की नेट प्रॉफिट में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक में आप देखोगे तो 27% की ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको ऑर्डर बुक में। इसमें आपको देखोगे एयरोस्पेस डिफेंस, डिफेंस में आपको 38% की आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑटो सेक्टर में 19% की एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो एक ऑर्डर बुक एक अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑर्डर बुक में कंसोलिडेटेड ग्रोथ की बात कर लें हम, तो रेवेन्यू 410 करोड़ था पिछले पिछले साल। इस साल 508 करोड़ रहा है, जो 24% ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप इसके एबिटा की बात करें 100 करोड़ से बढ़ के आपका 110 करोड़ हो गया है, तो अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है रेवेन्यू में। लेकिन कम उसकी वजह से फ्रेंच सब्सिडी की वजह से टेम्परेरी आप देखोगे तो इसमें एबिटा में गिरावट आती हुई दिखाई दी है। और गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने 25 से 30% का ईयर गाइडेंस ग्रोथ रखा है आपने। इसके बाद फुल ईयर एबिटा की मार्जिन की बात करें तो 25% आपका फ्रेंच एक्सपोर्ट लाइसेंस नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसकी वजह से आपको इसको बढ़ते हुए दिखाई देंगे मार्जिन भी इसके। इसके ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं, किस किस सेगमेंट से इसके ऑर्डर बुक आ रहे हैं, तो आप देखोगे एरोस्पेस और डिफेंस से 38% आपके ऑर्डर बुक आ रहे हैं, जो 1842 करोड़ रुपए का है। ऑटो कंपोनेंट एंड ईवी से 19% आ रहे हैं आपके, जो 921 करोड़ का ऑर्डर बुक है इसके पास। और आपका इंजीनियरिंग बिजनेस से 23% इसका ऑर्डर बुक है इसका, जो 1115 करोड़ रुपए का है। और डाई एंड मॉडल से 12% है इसका, जो 582 करोड़ रुपए का है। और जो अदर एंड एक्सपोर्ट से आपका 388 करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक है। तो अच्छी साइजेबल ऑर्डर बुक है और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, जो एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है अभी कंपनी। और टोटल 4848 करोड़ रुपए की कंपनी के पास अभी ऑर्डर बुक है। अभी हम फ्रेंच उसकी बात करें, इनकी जो सब्सिडी है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी टेम्परेरी, जो अभी तो धीरे धीरे ठीक भी हो रही है। आगे इसकी वजह से इसके मार्जिन में भी आपको बढ़ दिखाई देगी इसके बाद। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का देखोगे दिसंबर 25 में आपको प्रोमोटर के पास जो 62.5% थी, जो अभी भी सेम है। आप प्रोमोटर इसमें कोई भी चेंज नहीं करा, कोई भी ओनरशिप सेल नहीं करी।
एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने आपको दिसंबर 25 से लेके जून 26 तक 3.5% के आसपास, 3.4% के आसपास मार्केट में शेयर बेचे हैं। इसकी वजह से ही ये शेयर प्राइस अभी नीचे आया था। आपने देखा होगा 580 रुपए तक का ये शेयर प्राइस नीचे गया था। लेकिन डीआईआई अब भी इसमें भरोसा कर रहे हैं, तो उनका कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। समथिंग 1% के आसपास इन्होंने हिस्सेदारी कम करी है। डीआईआई का भरोसा अभी भी बरकरार है इस कंपनी में। टोटल दोनों का अगर एफआई डीआई की बात करें, अभी भी 18% पे एक अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं इस कंपनी के अंदर। इसकी वजह से हम भी भरोसा कर सकते हैं इस पे। अगर आज अब बात करते हैं इसके ग्रोथ ड्राइवर्स और क्या रिस्क हैं इसकी। इसके ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो कंपनी के पास 4848 करोड़ का एक अच्छी ऑर्डर बुक है, जो मल्टी ईयर आपको देती है आपको आगे का बिजनेस। कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंपनी अभी नया जो प्लांट इसने लगाया था 10,000 मशीनरी ईयर का, वो सितंबर 26 से ही स्टार्ट हो जाएगा, जो मैनेजमेंट कमेंट्री में बताया था कंपनी ने। इसकी वजह से ही आप देखोगे शेयर प्राइस आपको रिजल्ट वीक आने के बावजूद भी ऊपर जा रहा था। और रिस्क की बात करें, कंपनी का जो वैल्यूएशन अभी करंट में 70 के आसपास पी पे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा अभी रिस्क भी दिखा रहे हैं, 2-3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं इसमें। लेकिन एक कैपिटल कैपेक्स जो एग्जीक्यूशन है 10,000 मशीन का जो बताया था राजकोट में, वो टाइमली एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तभी कंपनी की एक ग्रोथ दिखाई देगी। और तीसरा जो रिस्क है, आपको फ्रेंच सब्सिडी वाला आप सबको पता ही है, उसमें कुछ इश्यू आए थे, इसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे भी गया था काफी। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट की, कंपनी का जो सपोर्ट बैंड है 780 से 820 के आसपास, एक कंपनी का 20 डीएमआ भी है और आपका 15-20 डीएमआ भी है, और सपोर्ट भी है आपका। रेसिस्टेंस इसका 1050 से 1060 है, बामर भी हाई के आसपास। और मीडियम टर्म में आपके अगर टारगेट है, इसको रेजिस्टेंस को एक बार क्रॉस करता है तो 1250 से 1400 तक के आपको इसमें टारगेट दिख सकते हैं। तो एक अच्छे साइजेबल टारगेट दिख सकते हैं इसमें। अगर 820 से 900 के बीच में आता है तो एक्यूमुलेट जोन में आ जाता है, और आपको 1060 के आसपास मोमेंटम ट्रिगर आपको 1060 के आसपास ही आपको होता हुआ दिखेगा। और मीडियम टर्म में आपको टारगेट 1250 से 1400, जो आपको स्टॉप लॉस भी इसमें मेंटेन करना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी कंपनी का मोमेंटम एक शेयर में अच्छा दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। हमने इससे पहले केन्स पे भी आपको वीडियो बनाया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।